सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम क्या देखेंगे? ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन इज नोन एज क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो ये CRANIL क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? ठीक है, तो पाइसेस अगर देखेंगे, ठीक है, अगर पाइसेस देखेंगे तो उसमें कितना होगा? दैट इज 10 पेयर्स। ठीक है, 10 पेयर्स। एम्फीबियन देखेंगे, इसमें कितना होगा? 10 पेयर्स। ठीक है, एम्फीबियंस में 10 पेयर्स। इसमें रेप्टाइल्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसमें एव्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, मैमल्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स देखेंगे पाइसेस और एम्फीबियन में कितना होता है? 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में कितने होते हैं? इट इज मैमेलिया में दैट इज 12 पेयर्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के बाद जो देखेंगे, एक पॉइंट और देख लेते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ब्रेन जो होता है ना, ठीक है, तो ब्रेन तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स सभी में डेवलप्ड है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे ब्रेन में एक पर्टिकुलर क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम होता है। ठीक है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 cerebral hemisphere and both the cerebral hemisphere are connected with the help of longitudinal that is nerve fibers और commissures कहते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, तो CORPUS कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ठीक है, इन ब्रेन, तो ब्रेन में अगर देखेंगे कॉर्पस कैलोसम की बात कर रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम इन ब्रेन, तो ये कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्पस कैलोसम बताए थे, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ है। ठीक है, तो मैमल्स में क्लास मैमेलिया, मैमेलिया में है, तो मैमल्स में क्या है, लेकिन इसमें भी याद रखना है कॉर्पस कैलोसम यूनिवर्सल एकदम नहीं है, पूरे मैमल्स में नहीं है। हालांकि मैमल्स में है लेकिन पूरे मैमल्स में नहीं है। तो एक्सेप्शन कहां पर है? प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया मतलब क्या होगा? एगलिंग मैमल्स। ठीक है, ये थे प्रोटोथीरिया, और इसको क्या कहते थे? मोनोट्रीमाटा ऑर्डर था। ठीक है, और इसी को कहते हैं मोनोट्रीम भी कहते हैं, दे आर नोन एज मोनोट्रीम इसमें। और दूसरा जो ऑर्डर है मेटाथीरिया, पाउच्ड मैमल्स, तो ये याद रखेंगे मेटाथीरिया। तो ये दोनों के दोनों में, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में क्या होते हैं? कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मैमल्स ही में सिर्फ होंगे और कहीं नहीं होगा, पाइसेस रेप्टाइल्स में नहीं होगा, इनमें होगा, इनमें भी सारे मैमल्स में नहीं है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूथेरियन मैमल्स, एब्सेंट इन प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। ठीक है, तो ये हो गया 12। नेक्स्ट पॉइंट इज 13। ठीक है, तो 13 जो देखते हैं सेंसरी सिस्टम देखते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह, तो सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम में हम देखेंगे कि पाइसेस जो होते हैं ना, उसमें एक लैटरल लाइन सिस्टम, बॉडी जो है ना उसमें एक लैटरल लाइन जैसा सिस्टम होता है सेंसरी सिस्टम। तो इसमें कह सकते हैं लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट, सेंसरी सिस्टम प्लस एंटी प्रेजेंट। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहां होंगे? अडल्ट में भी होंगे, अडल्ट तक में होंगे। ठीक, इन अडल्ट, ADULT अडल्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट है अडल्ट में। ठीक है, और ये लैटरल लाइन सिस्टम जो देख रहे हैं, लैटरल लाइन कह सकते हैं। व्हाट इज लैटरल लाइन? ठीक है, तो ये लैटरल लाइन जो है ना, ये वाला लैटरल लाइन जो सेंसरी सिस्टम है, लैटरल लाइन, तो इट इज प्रेजेंट इन अडल्ट। और ये क्या होते हैं? ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन कहते हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन होते हैं। और ये रियो रिसेप्टर होते हैं, रियो रिसेप्टर। ठीक है, क्या होते हैं ये? इट इज रियो रिसेप्टर। ठीक है, तो रियो रिसेप्टर कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज रियो रिसेप्टर? न्यूरोमास्ट ऑर्गन और रियो रिसेप्टर। तो रियो रिसेप्टर कहने का मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, इसको ऊपर कर दें, न्यूरोमास्ट ऑर्गन और रियो रिसेप्टर। तो ये इसका मतलब क्या होगा? न्यूरोमास्ट और रियो रिसेप्टर मतलब कि जो अगर वाटर करंट का वाइब्रेशन वगैरह को डिटेक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज रियो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज न्यूरोमास्ट, इट इज न्यूरोमास्ट ऑर्गन। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे? रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर। तो रियो रिसेप्टर, तो ये क्या डिटेक्ट करेगा? इट डिटेक्ट्स वाइब्रेशन
ठीक है, वाइब्रेशन इन वाटर करंट, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो जो भी वाटर करंट वगैरह है ना, उसका वाइब्रेशन वगैरह डिटेक्ट कौन करता है, तो ये इसे बोलते हैं न्यूरोमास्ट ऑर्गन और रियो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रियो रिसेप्टर याद रखिएगा कहां पर प्रेजेंट है, ये दैट इज प्रेजेंट इन लैटरल लाइन ऑफ फिशेस, वो भी अडल्ट फिशेस, ठीक है। रियो रिसेप्टर, तो ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे कि न्यूरोमास्ट ऑर्गन है, ठीक है। तो इट इज न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन लैटरल लाइन सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एम्फीबियंस में, एम्फीबिया में, तो इसमें भी लैटरल लाइन होता है, इसमें भी क्या होगा, लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन याद रखना ये कहां पर पाए जाते हैं, पानी में ना, ये पूरे पानी में पाया जाएगा एडल्ट। ये जो है ना, अगर लार्वा देखेंगे टैडपोल लार्वा जैसे फ्रॉग का है, तो कहां पाया जाएगा, वाटर में। और एम्फीबियंस के जो अडल्ट है वो कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे कहां पर, दैट इज इन ऑन लैंड, ठीक है। तो ये लैंड पर पाए जाने वाले में लैटरल लाइन नहीं पाया जाता है, अडल्ट में नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ पानी में पाया जा रहा है कौन, टैडपोल लार्वा ना, तो लार्वा में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए पूरे पानी में अडल्ट पाया जाता है, पानी में पाया जा रहा है, यहाँ पर पानी में सिर्फ कहां पाया जा रहा है, एक्वेटिक में, वाटर में, ये लार्वा, तो इसीलिए सिर्फ लार्वा में है। तो लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट इन एम्फीबियंस बट इन अडल्ट नहीं, इन लार्वा ओनली, ठीक है। कहां पर पाया जाएगा ये, लार्वा ओनली, ठीक है, अडल्ट में नहीं, क्योंकि अडल्ट लैंड हैबिट हो गया ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ दिस लैटरल लाइन इज एन एक्वेटिक एडेप्टेशन है, ये क्या है, एक्वेटिक एडेप्टेशंस है, ठीक है। इट्स प्रेजेंस इज अ एक्वेटिक एडेप्टेशन, तो एक्वेटिक जैसे कि लार्वा है, पाया जा रहा है एक्वेटिक पानी में, तो है यहाँ तो पानी में पूरा पाया जा रहा है, तो भी पाया जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ अडल्ट पानी में नहीं है, बाहर लैंड पर, इसीलिए खत्म हो गया। तो एक बता रहा है कि देयर इज एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिट, यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, लैटरल में है, एक्वेटिक में हैबिट, बाद में नहीं है लैटरल में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें भी लैटरल लाइन है, इसमें भी लैटरल लाइन है, लेकिन तो लैटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन पाइसेस एज वेल एज एम्फीबियन, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर देखेंगे क्या, कि यहां पर जो होगा रेप्टिलिया में, इसको कहते हैं जैकोब्सन ऑर्गन, क्या कहते हैं, जैकोब्सन, GACB, जैकोब्सन्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और ये जैकोब्सन ऑर्गन कहां होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ व्हाट, इट इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। तो जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट ऑन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के कहां पर है, रूफ में। तो याद रखेंगे जैकोब्सन ऑर्गन कहां है, ये यहां पर है। और ये जैकोब्सन ऑर्गन एक्चुअली में होते क्या है, दे आर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इन फंक्शन होते हैं, और इनका फंक्शन क्या हो गया, स्मेल, ठीक है। तो स्मेल का डिटेक्शन ये करता है, दैट इज याद रखेंगे ये जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। और इसमें कोई पर्टिकुलर वैसा नहीं है। अब आप देखते हैं इसके बाद सेंसरी सिस्टम में, तो ये है, ठीक है, स्पेशल सिस्टम। इसी में हम देखेंगे, एक देख रहे हैं दैट इज ईयर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ईयर का देख रहे हैं, ठीक है। तो ईयर क्या हो गया, ठीक है। तो ईयर देखेंगे कि 3 ईयर के हर एक में देख रहे हैं, ईयर, इसमें भी लिख लें ईयर। अच्छा, ईयर कितने इसके पार्ट्स होते हैं, हमें मालूम है ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाला ये देख रहे हैं, हम लोग में देखेंगे 3 पार्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर और फिर इंटरनल ईयर, 3। तो हम ई लिख रहे हैं, ई मींस एक्सटर्नल ईयर, एम मतलब मिडिल ईयर, ठीक है, और आई मतलब इंटरनल ईयर, 3 है। सभी में देखते हैं कैसे कैसे, तो यहां पर भी लिख लेते हैं ईयर। तो इनमें भी ईयर देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, देख रहे हैं 3, कौन कौन सा, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। इसमें भी लिख लेते हैं ईयर। तो ईयर के कितने पार्ट, 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। उसी तरह ईयर, इसमें भी 3 पार्ट, कौन कौन सा हो गया, एक्सटर्नल दैट इज मिडिल और
और इंटरनल, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इसमें भी लिख लेते हैं, तीनों में देख रहे हैं क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि कहां पर होते हैं कहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ईयर अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पाइसेस में देखेंगे, ठीक है, पाइसेस में कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये हो गया इंटरनल ईयर। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए एक्सटर्नल देखते हैं ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर यहां पर देख रहे हैं, तो इसमें एक्सटर्नल ईयर है, सॉरी एक्सटर्नल ईयर नहीं है क्योंकि इस सिर्फ इंटरनल है ना। इसके बाद यहां पर देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, इसमें भी नहीं है, इसमें एक्सटर्नल ईयर अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें देखेंगे एक्सटर्नल ईयर आया है, इसमें देखेंगे एक्सटर्नल ईयर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे देखें एक्सटर्नल ईयर हम लोग में क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यही ये इसको कहते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, तो ईयर पिन्ना इसमें है, ठीक है, हम लोग में है, ठीक है, मैमल्स में तो ईयर पिन्ना है। एक्सटर्नल इज रिप्रेजेंटेड मेनली बाय ईयर पिन्ना और ये जो कनाल है अंदर वो। ठीक है, तो यहां देखिए ईयर पिन्ना, तो ये एक्सटर्नल ईयर क्या है इसमें, और ये क्या का बना हुआ है, ईयर पिन्ना का बना हुआ है, तो पिन्ना प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पिन्ना प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या कहेंगे, इसको पिन्ना ही, ईयर तो है ही इसको। तो यहां देखिए हम लोग में पिन्ना है, ये जो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं निकला वो इसको पिन्ना कहते हैं, और ऑरिकल भी कर सकते हैं, AURICLE, पिन्ना और ऑरिकल प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, अगर एव्स है तो एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट, ठीक है, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय पिन्ना, जनरली नहीं होता है। तो इसमें क्या कहेंगे, पिन्ना, ईयर पिन्ना, और पिन्ना -NT एब्सेंट। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल ईयर देख रहे हैं तो यहां देखिए इन दोनों में बस है, एव्स और मैमल्स में, और दोनों में अंतर क्या है, इसमें पिन्ना है और इसमें पिन्ना नहीं है। ये पिन्ना का फंक्शन क्या होता है, मेनली कि साउंड वेव्स को ट्रैप करना। ठीक है, इनका फंक्शन है, तो ये हो गया, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब देखते हैं मिडिल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर देखेंगे, ठीक है, मिडिल ईयर सभी का लिख लें, तो मिडिल ईयर अगर देखेंगे तो ये देखेंगे पाइसेस में। ठीक है, मिडिल ईयर जो देख रहे हैं तो ये पाइसेस में नहीं होते हैं। ठीक है, एम्फीबियन में होगा, रेप्टाइल्स में होंगे, एव्स में होंगे, मैमल्स में होंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरनल ईयर इसमें होगा, सभी में होंगे इंटरनल, ये ध्यान देना आपको। इंटरनल ईयर क्या हो गया, इट इज प्रेजेंटिंग ऑल। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं इन फिशेस, पाइसेस कह सकते हैं कि ईयर इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय इंटरनल ईयर, केवल इंटरनल होते हैं, इसमें एक्सटर्नल और मिडिल नहीं होते। और ये मिडिल ईयर जो कान का पर्दा जो कहते हैं ना, ईयर ड्रम, ये कहाँ है, मिडिल ईयर है। ठीक है, में आएगा, तो यहां पर क्या कहेंगे, ईयर ड्रम और टिम्पैनम कहते हैं ना, तो टिम्पैनम और ईयर ड्रम, मिडिल ईयर ही नहीं है तो टिम्पैनम होगा इसमें, तो कह सकते हैं टिम्पैनम और ईयर ड्रम क्या होगा इसमें, -NT एब्सेंट। ठीक है, तो टिम्पैनम और ईयर ड्रम क्या होगा, फिश में अगर कहेंगे कि टिम्पैनम और ईयर ड्रम होगा, नहीं, मिडिल ईयर ही नहीं है तो नहीं है। इसमें अगर कहेंगे एम्फीबिया में तो इसमें क्या हो गया, टिम्पैनम, तो टिम्पैनम और ईयर ड्रम इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, टिम्पैनम और ईयर ड्रम इसमें क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, कह सकते हैं मिडिल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स मिडिल ईयर ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखिए टिम्पैनम होगा, तो इसमें कह सकते हैं टिम्पैनम और ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम इसमें क्या होगा, +NT प्रेजेंट। तो दिख रहा है ना, मिडिल ईयर है। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे कि रेप्टाइल्स का जनरल देख रहे हैं ना, स्नेक्स लिजर्ड्स आएगा, तो स्नेक्स में याद रखिएगा ना, स्नेक्स में मेनली मिडिल ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, बस इंटरनल ईयर ही है उसमें। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि टिम्पैनम क्या होगा, स्नेक में होगा, तो कह सकते हैं लिजार्ड में टिम्पैनम और ईयरड्रम इज प्रेजेंट इन, कहां पर, लिजार्ड्स, लेकिन स्नेक्स में नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट यहां पर लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट एक्सेप्ट क्या, प्रेजेंट एक्सेप्ट कह सकते हैं स्नेक्स। तो स्नेक्स में ईयरड्रम और टिम्पैनम होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं कि इनमें क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो होता है ना, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, जब स्नेक में आप खुद बताइए, जब ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं, केवल इंटरनल ईयर है, तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। हम लोग में है ना एक्सटर्नल ईयर, इसमें नहीं है, ठीक है। लिजार्ड्स में होता है वो ओपनिंग। तो लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन रेप्टाइल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, तो आपको याद रखना होगा किसमें नहीं है एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, स्नेक्स को कंपेयर करके बताया, स्नेक्स में नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये इसमें, तो इसमें याद रखना है, इसमें क्या, टिम्पैनम और ईयरड्रम कह सकते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, टिम्पैनम और ईयरड्रम प्रेजेंट है रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट स्नेक्स। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, डू नॉट हैव क्या, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग और ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी कहते हैं, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, इसमें, ठीक है। अब एक चीज बता दें, जब ओपनिंग नहीं है तो कैसे सुनेगा स्नेक्स वगैरह, ठीक है। तो उस केस में इनमें क्या होता है, स्नेक्स में जो देखेंगे, स्नेक है ऐसे, ठीक है, तो स्नेक में क्या होते हैं ना कि स्नेक में क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय इंटरनल ईयर ना, ऑडिटरी सिस्टम ऑफ स्नेक क्या है, इंटरनल ईयर है बस, ठीक है। और ये इंटरनल ईयर जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे, इसके जॉ बोन से, ठीक है। ये जो इंटरनल ईयर है डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे, जबड़ा के बोन से, ठीक है। और ये जबड़ा का बोन कहाँ है, जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, सटा हुआ है। तो जब कोई नीचे वाइब्रेशन होगा जमीन पर, तो ये क्या होगा, यहां आएगा, ये पकड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, ईयर में, इंटरनल ईयर में पहुंचाएगा, तो इस तरह सुनता है वाइब्रेशन से, ठीक है, ऑफ ग्राउंड। अब यहां देखते हैं आगे, ये हो गया इनमें, इसमें तो देख रहे हैं पिन्ना नहीं है, इसमें पिन्ना है, ठीक है। मिडिल ईयर, इसमें भी टिम्पैनम होगा, इसमें भी टिम्पैनम, सब चीज सेम है, ठीक है। अब ये इंटरनल ईयर में मेनली डिफरेंस देख रहे हैं, सभी में है इंटरनल ईयर, लेकिन सबसे डेवलप्ड इंटरनल ईयर कहाँ है, पढ़े ना हम लोग में, कोक्लिया वगैरह होता है, तो वो हाईली कॉइल्ड होता है। हम लोग में कैसा होता है कोक्लिया, ये हाईली कॉइल्ड इस तरह का होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है, इस तरह का हाईली कॉइल्ड होता है कोक्लिया, ठीक है। दिस कोक्लिया इज हाईली कॉइल्ड, इस तरह से, ठीक है। और सेमी सर्कुलर कनाल पढ़े होंगे कि सेमी सर्कुलर कनाल और कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कनाल बैलेंस में करता है, कोक्लिया सीन हियरिंग, तो ये कोक्लिया इसमें, तो इंटरनल ईयर हम लोग में क्या है, और इसमें क्या है, कोक्लिया जो है, इसमें कोक्लिया इट रिप्रेजेंटेड मेनली बाय कोक्लिया हियरिंग है। और ये कैसा होता है कोक्लिया, ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है, हाईली कोक्लिया इसमें भी है, इंटरनल ईयर कोक्लिया इसमें भी है, और कोक्लिया इसमें भी है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो होता है कोई कॉइलिंग नहीं होता है, नॉट कॉइल्ड, और ये हाईली कॉइल्ड, हाईली, और कैसा होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है, काफी कॉइलिंग होते हैं, कहने का मतलब ये इस तरह, ऐसे, ये देखिए इस तरह से हाईली कॉइल्ड होते हैं, इस तरह के होते हैं इसमें, क्या, दैट इज कोक्लिया, ठीक है। तो ये हो गया कोक्लिया इस तरह, तो इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ इंटरनल ईयर है, इसमें ये दोनों, इसमें दोनों, इसमें तीनों, तीनों इस तरह, कोक्लिया हाईली कॉइल्ड, कोक्लिया नॉट कॉइल्ड। इसमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना इसमें नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन है, ईयर पिन्ना, कुछ मैमल्स हैं जिसमें कि ईयर पिन्ना नहीं होते हैं, कौन कौन सा होगा, तो वो है प्रोटोथीरिया, कौन सा होगा, प्रोटोथीरियन मैमल जो होते हैं ना, उनमें नहीं होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पिन्ना इज प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट पिन्ना प्रेजेंट। कौन सा मैमल ऐसा है जिसमें कि पिन्ना नहीं होता है, तो इसमें प्रोटोथीरिया मैमल, ठीक है, प्रोटोथीरिया के बाद, इसके बाद एक ऑर्डर जो है सीटासिया, एक्वेटिक मैमल्स जब था ना जितने भी, तो एक्वेटिक मैमल्स में नहीं होते हैं, तो ऑर्डर कौन सा हो गया, सीटासिया, ठीक है, ऑर्डर सीटासिया, CETA सीटासिया, एंड ऑर्डर साइरेनिया, SIRENIA
साइरेनिया। ठीक है, तो सीटासिया क्या हो गया, व्हेल डॉल्फिन। ठीक है, इसमें आ गया पोर्पोइस। साइरेनिया कौन सा आ गया, उसमें सी काउ आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट